मुझे समझाओ, यह क्या है? किसने तुम्हें खरीदा? मैं रोज मेहनत करता हूँ सिर्फ अपनी प्यारी पत्नी के लिए, बेहतरीन जिंदगी देने के लिए। प्यारे, इतना मत काम करो। थोड़ी देर मेरे साथ बैठो। मेरी पत्नी खूबसूरत और समझदार, वह मेरी जान है। उसने सिर्फ पहली बार मुझे दिया ही नहीं, बल्कि उसका शरीर और आत्मा भी सिर्फ मेरे लिए है। लेकिन इस बार जब पत्नी कंपनी की ट्रिप से लौटी, यह मिठास और खुशी पूरी तरह टूट गई। क्योंकि आज मैंने पत्नी के शरीर पर वह चीज देखी जो नहीं होनी चाहिए थी। कल वैलेंटाइन डे है और शान शान के साथ हमारी 7वीं शादी की सालगिरह भी। मैं कैंडल लाइट डिनर बुक करूंगा, शान शान को दूंगा एक रोमांटिक सरप्राइज। तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है। तुम कौन हो? तुम्हारा क्या मतलब है? शायद गलत आदमी को मैसेज भेज दिया। तुम्हारी पत्नी इस ड्रेस में ऐसी दिखती है, तुमने नहीं देखा होगा। मैं बताता हूं, बहुत जबरदस्त है। कमर दर्द कर रही है, इन दिनों बहुत थक गई हूँ, फिर भी घर अच्छा लगता है। प्यारे, मेरे टूर के दौरान क्या तुमने मेरे बारे में सोचा? शायद कोई पागल है, बेवजह मैसेज भेज रहा है। शान शान ऐसा कैसे कर सकती है? प्यारे, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? क्या इन दिनों किसी और लड़की से मिले हो? नहीं, मैंने नहीं। तो फिर मुझे चेक करना होगा। प्यारे, तुम्हें क्या हुआ? प्यारे, यह तुम पर क्या है? प्यारे, तुम बिल्कुल भी गलत मत सोचो। कैसे न सोचूं? यह दांत का निशान किसने काटा? कौन इस जगह काटेगा? मुझे याद आया, रेन रेन है, हमारी कंपनी के वैंग सर का बेटा, वैंग यूएरन। इस टीम बिल्डिंग में वैंग सर ने मुझे उसकी देखभाल करने को कहा, लेकिन वह बच्चा बिगड़ गया है। वापस आकर गुस्सा करने लगा। मैं उसे मनाने की कोशिश कर रही थी तो उसने मेरे कंधे पर काट लिया। दर्द से मैं मर रहा हूँ। ओह, ऐसा है तो वह बहुत लाड़ प्यार से बिगड़ गया है। प्यारे, ये 7 दिन मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। पहले शान शान हमेशा शर्माती और संकोची थी, इस बार वापस आकर इतनी सक्रिय कैसे हो गई? और नए नए तरीके भी सीख लिए। तुम्हारी बीवी बहुत जबरदस्त है। यह सब उसने खुद समझा और सीखा है, या फिर? प्यारे, तुम थोड़े उदास क्यों लग रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत किया है? नहीं प्यारी, तुम मेरे लिए ये सब कर रही हो, मैं खुश हूं। प्यारी, मैं बस ये सोच रहा हूं कि इस बार यात्रा से लौटकर तुम अचानक इतनी सक्रिय कैसे हो गई? इस बार की कंपनी यात्रा में मैंने एक सहेली से बातचीत और चर्चा की। तब पता चला कि असल में मर्दों को औरतों का सक्रिय रवैया पसंद आता है। तुम्हें खुश रखने के लिए, तुम्हें और ज्यादा अपना बनाए रखने के लिए। इसलिए मैंने ये सब सीखा। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। प्यारी, तुम मेरे लिए बदलने को तैयार हो, मुझे ये तो पसंद है। क्या मैं ज्यादा सोच रहा हूं? मैं और युशान शान शादी के बाद से हमेशा खुश थे, फिर क्यों? मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। तुम मेरा इंतजार करो।
इतनी रात हो गई है, कौन उसे फोन कर रहा है? और फोन लेते हुए मुझे सुनने भी नहीं दे रही। पहले तो वह कभी भी मुझसे कुछ छिपाती नहीं थी। तुम्हारी बीवी बहुत जबरदस्त है। क्या यह? माफ कीजिए, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस वक्त बातचीत में है। क्या युशान शान सच में इस इंसान से बात कर रही है? रात के 1 बजे है। कैसे लगातार बातचीत में रह सकता है? क्या यह महज संयोग है? तुम आखिर हो कौन? मैं हूं। प्यारे, इतनी रात को किससे बात कर रहे हो? किसी से नहीं, मैं बस देख रहा था कि बिल तो नहीं बकाया है। इतनी रात को अभी तुम्हें किसने फोन किया था? मेरी कंपनी के मिस्टर वांग, उन्होंने तुरंत एक नोटिस जारी किया है। कल फिर से काम में जुट जाना है। प्यारे, जल्दी सो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। तुम्हारी बीवी ने ये कपड़े पहने हैं, तुमने कभी नहीं देखा होगा। मैं तुम्हें बताता हूं, बहुत धमाल है। तुम आखिर हो कौन? तुम्हारी बीवी ने एयर होस्टेस यूनिफॉर्म पहनी है, बेहद बेगम लग रही है। मुझे तो बहुत पसंद है, पता नहीं तुम्हें कैसी लगी। जानो, तुम रात को सोते नहीं, मेरा सामान क्यों खंगाल रहे हो? युशान शान, तुम मुझे समझाओ, यह क्या है? किसने तुम्हें खरीद कर दी? जानो, तुम मेरी बात सुनो। यह एयर होस्टेस यूनिफॉर्म, दरअसल मैंने इसे तुम्हें दिखाने के लिए खरीदी थी। किसी और को नहीं दिखाई है। जानो, तुम क्या कह रहे हो? बिल्कुल सिर्फ तुम्हें ही दिखाने के लिए। जानो, तुम बिल्कुल गलत न सोचो, मैं तो बस ऑनलाइन देखा था कि लोग कहते हैं शादी के बाद मर्दों को नई चीजें पसंद आने लगती हैं, इसलिए खरीद ली। फिलहाल कोई ठोस सबूत नहीं है, वह कतई मानेगी नहीं। कल वैलेंटाइन डे है और हमारी 7वीं शादी की सालगिरह भी मैं कल ही तुम्हें दिखाने वाली थी। अब तुमने देख ही लिया तो मैं अभी पहनकर दिखा सकती हूँ। जरूरत नहीं, मुझे पसंद नहीं। झांग वेई, तुम्हारी बीवी कमाल की है। तुम्हारी बीवी बहुत बढ़िया है। तुम्हारी बीवी ये ड्रेस पहनकर कितनी जबरदस्त लग रही है। तुम्हारी बीवी कमाल की है। तुम्हारी बीवी बहुत बढ़िया है। जानो, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, बुरा सपना आया था। जानो, कहीं तुम्हें हाल ही में काम का तनाव तो नहीं है? कुछ नहीं है, जल्दी सो जाओ, कल फिर काम पर जाना है। इस बात की मुझे पूरी तरह से जांच करनी होगी। इससे उसकी लोकेशन रियल टाइम में मिल सकेगी। युशान शान,
मैं देखता हूं। तुमने मेरे साथ कोई गलत काम तो नहीं किया। जानू, नाश्ता तुम खुद कर लेना, मुझे बाहर जाना है। वीकेंड पर इतनी सुबह उठ गई, नाश्ता भी नहीं किया। कहां जा रही हो? हमारी कंपनी के मिस्टर वांग ही हैं, इस वीकेंड पर ऑफिस जाने को कह रहे हैं। तुमने कितनी सुंदर ड्रेस पहनी है, बाहर कितनी ठंड है। ब्लैक स्टॉकिंग्स भी पहनी है, ठंड नहीं लगती। जानू, क्या तुम्हें अपनी बीवी के सुंदर कपड़े पहनने पर दूसरों की नजरों में आने पर खुशी नहीं होती? जानू, मुझे पता है आज वैलेंटाइन डे है, हमारी 7वीं शादी की सालगिरह भी। मैं वादा करती हूँ काम खत्म करके जरूर वापस आकर तुम्हारे साथ रहूंगी, ठीक है ना? तुम जल्दी जाओ, जल्दी लौट आना, मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है। सुबह सुबह से रुक नहीं पा रही, सड़क पर ही गले लग गई। दत्त, मैं देखता हूं यह ब्लैक स्टॉकिंग्स किसके लिए पहनी है। नफरत। बहुत मजा आया बात करके। अगली बार ऐसा मत करना। अब तक मेरे पैर कांप रहे हैं। सुन लो, अगर तुम नहीं होती तो मैं वो काम कभी नहीं करता। दोबारा कभी नहीं होगा। बेवफा जोड़ी। पति। पत्नी, अभी क्या कर रही हो? ऑफिस में ओवरटाइम कर रही हूँ पति। सच में? बिल्कुल सच, नहीं तो और कहाँ होती। बहुत काम बाकी है, बहुत परेशानी है। मत छेड़ो। पति, क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? कितना घिनौना। पति, क्या कहा आपने? कुछ नहीं, अभी एक मक्खी थी, परेशान कर रही थी। अभी सब कुछ खोलने का वक्त नहीं है, सहन करना होगा। पति, आप ठीक नहीं लग रहे। आप ठीक तो हो ना? ठीक हूं। बस हो गया। नहीं हो सकता। यह कौन? वह मुझे स्पष्ट देख नहीं सकती। नहीं, शायद मेरी गाड़ी देखी हो। पति, आप कहाँ हो? मैं शॉपिंग मॉल में हूं। आज वैलेंटाइन डे है और हमारी शादी की सालगिरह भी। मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा खरीदना चाहता हूं। पति, आप मेरे लिए बहुत अच्छे हो, शुक्रिया। बहुत महंगा तोहफा मत खरीदना, दिल की बात मायने रखती है। बॉस ने बुलाया है, अभी बात नहीं कर सकती। चलो।
नमस्ते, आप क्या ऑर्डर करेंगे? मैं किसी से मिलने आया हूँ। यहाँ बैठे दो लोग कहाँ गए? उन्होंने वैलेंटाइन डिनर का प्लान बनाया और मुझसे कहा कि मैं नीलम की हाथ पहुंचा दूं, फिर चले गए। वैलेंटाइन डिनर। नीलम किस तरफ गए? वे पीछे के दरवाजे से गए, काफी देर हो गई। पीछे का दरवाजा। अगर दिल साफ होता तो पीछे के दरवाजे से क्यों जाते? अच्छा हुआ एक चाल चली। फोन लोकेशन। इहाउ ग्रैंड होटल। यह रूम लेने गए हैं। मिस यू शानशान किस कमरे में ठहरी है? माफ कीजिए सर, यह मेहमानों की निजी जानकारी है। हमें जानकारी देने में सहज नहीं है। यू शानशान मेरी बीवी है। मैं अपनी बीवी के कमरे का पता करूं? क्या यह गलत है? माफ कीजिए, हम मेहमानों का कमरा नहीं बता सकते। क्यों न आप उन्हें फोन करके नीचे बुला लें। सर, यह क्या मतलब है? यह आपके लिए है। कृपया मदद करें। माफ कीजिए, मैं यह पैसे नहीं ले सकता। कम है क्या? क्या यह काफी है? सर, मैं फिर कहता हूँ, यह पैसे वापस ले लीजिए। अगर आप ऐसे ही बेबुनियाद बातें करते रहे तो हमें सुरक्षा बुलानी पड़ेगी। सुरक्षा क्यों बुलाएंगे? मैं उनका पति हूँ। मैं अपनी बीवी का कमरा पूछ रहा हूँ। क्या यह गैरकानूनी है? सुरक्षा। जिद्दी आदमी। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर कट गया है। फोन उठाओ। हेलो जॉन, क्या बात है? मैं व्यस्त हूँ। तुम क्या कर रही हो? सांस इतनी तेज क्यों है? मैं ऑफिस में दौड़ रही हूँ। अभी तो व्यस्त कह रही थी, अब दौड़ क्यों रही हो? तुम आखिर कर क्या रही हो? मैं सुनो, वह आवाज क्या थी? समझाओ मुझे। मेरा पैर मुड़ गया जॉन, अब नहीं बताती। मुझे काम करना है। हेलो। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। यू शानशान, तुम आखिर हो कहाँ? मैं बता सकता हूँ तुम्हारी बीवी किस कमरे में है। तुमने तो बताने से मना किया था। तुम पागल हो क्या? कैमरे के सामने मैं पैसे कैसे ले सकता था? 3000। मैं बताऊंगा तुम्हारी बीवी कहाँ है। 3000? तुम तो बहुत मांग रहे हो। फिर तुम खुद सोच लो, समय कीमती है। अगर वे थोड़ी जल्दी करें तो तुम पकड़ नहीं पाओगे। ठीक है, 3000 ही सही। मोबाइल से भेजता हूँ। भेज दिया। मेरी बीवी आखिर कहाँ है? टॉप फ्लोर के प्रेसिडेंशियल सूट में है, हमारे 5 सितारा होटल में। प्रेसिडेंशियल सूट लेने वाले तो अमीर या बड़े लोग ही होते हैं। मेरी सलाह है, फिर सोच लो। आखिर जिंदगी आसान चलानी है तो सिर पर थोड़ी हरियाली तो रहनी चाहिए। इतनी बातें क्यों? मुझे रूम नंबर बताओ। यह औरत मर्द, तुम लोग मेरा इंतजार करो। कौन है? खाना डिलीवरी का पति, तुम यहाँ कैसे आ गए? यह मर्द औरत, मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। पति, अंदर मत आना, घर जाकर समझाती हूँ। तुम्हारी
बदमाश, बाहर निकल। पति, मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम अंदर नहीं आ सकते। तुम अंदर आए तो सब खत्म हो जाएगा। अब तक की हालत है। तुम अब भी उस आदमी को बचा रही हो। यू शानशान, तुमने मेरे साथ ऐसा किया? पति, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी बात मान लो ना। मैं घर जाकर समझाती हूँ। मैं आज देखता हूं तुम कौन हो। तुम औरत हो? झांग वेई, तुम्हारी शैतानी बस नहीं हुई क्या? शुरान मेरा सहकर्मी है और मेरा अच्छा दोस्त भी। आज हमारा खास काम था, इसलिए होटल आए थे। तो तुम डर क्यों रही थी? मैं डर रही थी? मैं कैसे डर रही थी? अगर तुम्हारे मन में कुछ गलत नहीं था तो मुझे देखकर घबराई क्यों? मेरे अंदर आने के बाद तुम्हारी प्रतिक्रिया इतनी तेज क्यों थी? उस समय शुरान नहा रहा था, मैं तुम्हें कैसे अंदर आने देती? लेकिन तुमने दरवाजा तोड़ दिया, हाथ में हथियार लेकर। मैं सन्न रह गई। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ख्याल आया, तुम्हें रोकना। अगर तुम्हारी बात सच भी है तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम काम कर रही हो। मैं सच में काम कर रही हूँ, झांग वेई। मुझे उम्मीद नहीं थी तुम मुझ पर इतना भरोसा नहीं करते। तुम ठीक से सोचो, मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है? तर्क मत बदलो तो फिर समझाओ। अभी वेस्टर्न रेस्टोरेंट में वेटर ने क्या कहा था? वैलेंटाइन डे डिनर की बुकिंग। इसका क्या मतलब है? और नीलमणि हार? कौन सा वैलेंटाइन डे डिनर? मुझे नहीं पता। झांग वेई, तो तुम वेस्टर्न रेस्टोरेंट से ही मेरा पीछा कर रहे थे? सच में उम्मीद नहीं थी। तुम भी एक दिन ऐसे हो जाओगे। और अभी वह फोन कॉल, तुमने कहा तुम क्या कर रहे थे? वैलेंटाइन डे डिनर मैंने मिस्टर ली के लिए बुक किया था। इसमें क्या समस्या है? और यह प्रेसिडेंशियल स्वीट हमारी कंपनी ने एक बड़े क्लाइंट के लिए ली है। मैं और शान पूरा दिन भागते रहे, पैर टूट गए। तब जाकर यहाँ मिला, बड़ा क्लाइंट रात को आएगा। हम सोच रहे थे कि इस कमरे को साफ सुथरा कर लें। इसमें क्या समस्या है? शान, मैं अंदर से बहुत जोर जोर की आवाज सुन रही थी। मुझे लगा कि कुछ बड़ी घटना हो गई है, लेकिन पता चला कि शान के पति का खट्टा पानी फूट गया है। शान, मैंने तुम्हें गलत समझा था। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम मेरी बात सुनो, मैं समझाती हूँ। झांग वेई, हमारी शादी को 7 साल हो गए हैं। इन 7 सालों में मैं कैसी इंसान हूँ, क्या तुम्हें नहीं पता? तुम्हें मुझ पर बुनियादी भरोसा भी नहीं है। मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। शान, अरे तुमने मेरा शरीर देख लिया, अब ऐसे ही चले जाओगे? बताओ, अब क्या करोगे? माफ करना, अभी मैंने जल्दबाजी की थी। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। पहले मैं शान के पीछे जाता हूँ, फिर आकर तुमसे माफी मांगूंगा। झांग वेई, क्या तुम नहीं जानना चाहते कि शान ने वाकई धोखा दिया है या नहीं? क्या मतलब? अगर तुम जानना चाहते हो तो मुझे चुमो। क्या? शुरान, कृपया अपनी इज्जत बनाए रखें। इतना भावनाहीन हो, कोई आश्चर्य नहीं कि शान ने तुम्हारे सिर पर सींग लगा दिए। तुम क्या कह रहे हो? यू शान ने सच में धोखा दिया है? यह कब हुआ? उसने किसके साथ धोखा दिया? देखो यह कौन है? यह यू शान है। यह क्या चीज है? यू शान की तस्वीर क्यों छापी गई है? अगर तुम जानना चाहते हो तो मुझे चूमो, फिर मैं सब बता दूंगी। तुमने जो कहा वो मैंने कर दिया, अब तुरंत बताओ, यह क्या है? यू शान की तस्वीर क्यों छपी है?
शायद तुम्हें पता नहीं है, यू शानशान उतनी मासूम नहीं है जितनी तुम सोचते हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि हाल ही में शानशान रोज सुबह जल्दी निकलती है और रात को देर से आती है और अक्सर दूसरे शहर जाती है। शानशान ने मुझसे कहा कि मिस्टर वांग उसे प्रमोट कर रहे हैं और उसे दूसरे शहरों के प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दे रहे हैं। शायद तुम्हें पता नहीं है, उसकी प्रमोशन दूसरे शहर में नहीं बल्कि यहाँ हो रही है। प्राइवेट क्लब में। इन कार्ड्स पर मूनलाइट सेडक्शन की 15 सुनहरी फूल छपी हैं, जो उनकी खूबसूरती और क्षमता के आधार पर रैंक की गई है। और यू शानशान मूनलाइट सेडक्शन की क्वीन है। उसकी कीमत कम नहीं है, उसकी खूबसूरती पर मरने वाले कम नहीं है। असंभव। शनशन ऐसा काम नहीं कर सकती। यह चांदनी मोहर यू शनशन के बॉस की जगह है। वांग जुनताओ की संपत्ति। यहाँ आने वाले लोग या तो अमीर हैं या प्रभावशाली। सोचो तो, वांग जुनताओ क्यों शनशन को इतना महत्व देते हैं? नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। बेशक तुम मेरी बात पर यकीन नहीं कर सकते। बताओ, यह चांदनी मोहक आखिर है कहाँ? होटल की सबसे ऊपरी मंजिल पर। यह कार्ड क्लब का एक्सेस कार्ड है। मेरा अंदाजा है यू शनशन अभी वहीं होगी। इसीलिए तो इस होटल में मिलने को कहा। मैं अभी देखता हूं, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे। सर नमस्ते। सर नमस्ते, कृपया अपना मेंबरशिप कार्ड दिखाएं। यह वांग साहब ने दिया है। कहा आज कोई खास क्लाइंट है। मुझे जल्दी आकर कमरा तैयार करने को कहा। आप वांग साहब के सहयोगी हैं? क्या आप मिस्टर ली हैं? हाँ बिल्कुल, मेरा नाम ली है। अंदर आइए। वांग साहब रेस्तरां गए हैं। उनका बुक किया हुआ कमरा है 888। यह रहा आपका मेंबरशिप कार्ड। यही वह कमरा है। शनशन, क्या यही है वह जगह जहां तुम काम करती हो? वांग साहब यही हैं। मैं आपको ले चलता हूं। वांग साहब, देखिए यह कमरा। कैसा लगा? शनशन की आवाज है। तो यह आदमी कौन है? शनशन ने तैयार किया है। मुझे तो बिल्कुल पसंद आया। जो चीज मैंने मांगी थी वो लाए हो। वांग साहब चिंता न करें, आपकी पसंद की सारी चीजें मैं ऑफिस से ले आया हूं। ऑफिस? वांग साहब, क्या वांग जुनताओ? मैंने कहा था यह शख्स क्यों इतना जाना पहचाना लग रहा था। यू शनशन, क्या तुम सच में, जैसा कि शूरन ने कहा, यौन संबंधों के बल पर आगे बढ़ी हो? आज की रात मजेदार होने वाली है। क्या आवाज है? कौन है? वांग साहब, मैं आपके लिए खाना लाया हूं। वांग साहब, शायद मेरा ऑर्डर किया हुआ वाइन आ गया है। थोड़ी वाइन पीते हैं, मूड बनाने के लिए। तो नहीं, मैं अभी बाहर नहीं जा सकता। यू शनशन, मैं देखना चाहता हूं। क्या तुम हमेशा से ढोंग कर रही थी?
शनशन ने सोच समझ कर रखा है। आज के तुम्हारे प्रदर्शन के लिए मुझे तुम्हें जरूर इनाम देना चाहिए। वांग साहब, आप बहुत कृपा कर रहे हैं। यह तो मेरा कर्तव्य था। मैं समझती हूँ। बस तुम सीधे रहो, चिंता मत करो। तुम्हारे शरीर पर चोट के निशान तुमने कैसे अपने पति से कहा? मैंने अपने पति से कहा जब हम सामूहिक यात्रा पर थे। मैं गिर गई थी। प्यारे, सीईओ वांग ने सामूहिक यात्रा आयोजित की थी। होटल का फर्श बहुत फिसलन भरा था। मैं अपने कूल्हे पर गिर गई। आज तो सूज भी गया है। यू शानशान, मैंने तुम्हें गलत समझा था। कहती थी कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करती। मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम शुरू से ही मुझे धोखा दे रही थी। बहाना अच्छा है। औरतों को तो और भी रहस्य होने चाहिए। चिंता मत करो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। ठीक है, तो अब मैं पहले तैयारी करती हूँ। सीईओ वांग, क्या आप पहले नहा लेंगे? तुम सही कह रही हो। समय बर्बाद मत करो। तुम जाकर मेरे लिए बाथटब में पानी भर दो। ठीक है। मुझे नहीं पता तुम ऐसी कैसे हो गई। आज मैंने मोबाइल से यह सब रिकॉर्ड कर लिया है। गवाह और सबूत दोनों हैं। फिर देखता हूं तुम कैसे बहाने बनाती हो। जान, आज तुम्हारे साथ त्योहार मनाकर मुझे अत्यधिक खुशी महसूस हो रही है। यू शानशान, मैं तुमसे पूरी तरह निराश हूं। आज से हमारा यह घर भी अब नहीं रहेगा। शराब भी पी ली, गाना भी लगा लिया। अब असली काम की बारी है। जान, मैं आ रहा हूं। वांग जुंगताओ, तुम कचरा हो। मेरी बीवी को हाथ लगाने की हिम्मत? मैं तुम्हें मार डालूंगा। वांग जुंगताओ, आज मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। शराब भी पी रहे हो, नहा भी रहे हो, गाना भी लगा रखा है, त्योहार भी मना रहे हो। मत मारो मत मारो। तुम मेरे पति को क्यों मार रहे हो? क्या? मैं वांग जुंगताओ को मार रहा हूं? तुम्हें दर्द हो रहा है? आज मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं गलत हूं, मैं गलत हूं। मत मारो मत मारो मत मारो। मैंने पुलिस को बुला लिया है। शांति से बात करो। तुम कौन हो? यू शानशान? तुम पागल हो? प्यारे, तुम ठीक तो हो? झांग वेई, तुम यहाँ कैसे? तुम क्या कर रहे हो? क्या? यह सब क्या हो रहा है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि क्या हो रहा है। मैं अपनी पत्नी के साथ त्योहार मना रहा था। तुम आए और मुझे पीट दिया। तुम्हारी बहू। मगर मैंने अभी साफ देखा था तुम और यू शानशान। मिस्टर वांग, माफ कीजिए, ये मेरी गलती थी। आप बड़े लोग छोटों की गलती नहीं गिनते। इसे भूल जाइए। भूल जाए? कैसे भूल जाए? पुलिस को बुलाना ही होगा। इसे गिरफ्तार करो। मिस्टर वांग, ये मेरे पति हैं। वो मेरी चिंता में कुछ गड़बड़ हुई है, गलतफहमी हुई, इसलिए ये सब हुआ। गलतफहमी? गलतफहमी में मारपीट कर सकते हो? देखो मेरे पति को कैसे पीटा है। जल्दी जल्दी मिस्टर वांग और मैडम से माफी मांगो। मैं क्यों माफी मांगू? मैंने साफ देखा था। वांग जुंगताओ कमरे में तुम्हारे साथ था। आज मिस्टर वांग मैडम को एक रोमांटिक वैलेंटाइन डे देना चाहते थे। मैंने मिस्टर वांग के लिए ये कमरा बुक किया था और सजाया था। क्या हुआ? ठीक है, चलो मान लेते हैं सजावट थी, मगर मैंने साफ देखा। वांग तुम्हारे साथ ऐसा था। झांग वेई, बस करो। तुम आखिर चाहते क्या हो? क्या तुम्हें सच में मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं? भरोसा? ठीक है, तो तुम यहां क्यों आए? और ये चीज तुम मुझे समझाओ। ये तुम्हारे पास ये कैसे आया? प्यारी, ये तो मेरे कर्मचारी का निजी मामला है। क्यों ना मुझे ही संभालने दो। ठीक है, तुम इस गुंडे को सख्त सजा देना। ठीक है। झांग वेई, बस और मत पूछो ये बात। मैं घर जाके समझाऊंगी, मगर मेरा भरोसा करो।
मैंने कभी तुम्हारे साथ धोखा नहीं किया। फिर क्यों नहीं बता सकती? अगर तुम्हारा दिल साफ है तो अभी बताओ। नहीं हो सकता। तुम मुझे मजबूर मत करो। तुमने मेरे साथ गलत नहीं किया तो क्यों नहीं बता सकती? यू शान शान, नहीं, अपने पति को सच बता दो। हर किसी से गलती हो जाती है। तुम और मत बोलो। झांगवे, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी बीवी सच में बिल्कुल साफ है? मैं बताता हूं। बस करो। शान शान, शान शान, वांग बताओ, जल्दी बताओ, यहाँ क्या राज है? मुझे बताओ। पति, कृपया मुझे घर ले चलो। यू शान शान, तुम्हारा ये रहस्य मैं तुम्हें जीवन भर खा जाऊंगा। पति, मत करो। कृपया मुझे छोड़कर मत जाओ। शान शान, मैं यहाँ हूं, मैं यहाँ हूं। 2 दिन हो गए हैं। शान शान की मानसिक स्थिति अभी भी बहुत खराब है। ऐसा लगता है कि शान शान किसी बात से परेशान है। हाँ, बताओ क्या कहना चाहता था? शान शान का रहस्य आखिर है क्या? आपकी पत्नी की ये स्थिति इसलिए हुई है क्योंकि मानसिक तनाव ज्यादा है। हाल ही में उन्हें बिल्कुल भी उत्तेजित न करें। झांगवे, अगर तुम जानना चाहते हो शान शान का रहस्य तो अभी मेरे घर आओ, मैं सब बता दूंगी। शूरान, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? तुम हमारे बीच और शान शान के रिश्ते में फूट मत डालो। क्या मतलब है? पति, इतनी रात हो गई है, तुम किससे बात कर रहे हो? यह परेशान करने वाला फोन है, ध्यान मत दो। मुझे गले लगाओ। आज रात हमें। पहले तुम कहते थे तुम अभी बच्चा नहीं चाहते। पति, मैंने सोच लिया है। हमारा एक बच्चा होना चाहिए। शान शान काम में व्यस्त रहने के कारण बच्चा नहीं चाहती थी। शायद इस छोटी सी जान का आगमन हमारे इस घर को और पूरा बना देगा। हालांकि मुझे नहीं पता कि शान शान का रहस्य क्या है, लेकिन शान शान मुझे कभी धोखा नहीं देगी। मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए। यह क्या है? प्रेगनेंसी टेस्ट किट। 2 लाइनें, शान शान प्रेग्नेंट है। मैं और शान शान हर बार सावधान रहते हैं। शान शान प्रेग्नेंट कैसे हो गई? यह बच्चा निश्चित रूप से मेरा नहीं है। मैं समझ गया कि तुम अचानक बच्चा क्यों चाहने लगी। यू शान शान, तुम आखिरकार मुझे धोखा दे ही रही हो। तुम्हारा किसी और से बच्चा हो गया है। अच्छा, इसलिए अचानक बच्चा चाहने लगी। असल में तो पहले से ही प्रेग्नेंट थी। यानी मुझे बेवकूफ बनाना चाहती थी। मुझे उससे साफ साफ पूछना होगा, यह नन्ही जान किसकी है?
कल मिलते समय मैं चाहता हूं तुम इसे पहनना। औरतों के पास रहस्य तो होने ही चाहिए। फिक्र मत करो, आगे मैं तुमसे वैसा बर्ताव नहीं करूंगा। वांग जुनताओ का कहा वह रहस्य क्या? यह बच्चा उसका है। तुमने खुद ही क्यों संपर्क किया? वांग जुनताओ, यह नन्हा शैतान। क्या हुआ? तुम बुलाओ तो समय निकाल ही लूंगा। तो कल रात 8 बजे पुरानी जगह पर मिलते हैं। कल मिलते समय मैं चाहता हूं तुम इसे पहनना। कल तुम जो बताना चाहती हो, कहीं वो तुम्हारे प्रेग्नेंट होने की बात तो नहीं? बस वांग जुनताओ को समझाना है। सच न बताना ताकि मैं अंधेरे में रहूं। ए न यू शनशन। वांग जुनताओ, मैं तुम लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। प्यारे, आज शुरॉन ने मुझे बुलाया है। मैं खाने के लिए घर नहीं आऊंगी। बहुत सुंदर। तुम क्या बक रहे हो? मैं कह रहा हूं, तुमने जो स्टॉकिंग्स पहनी है बहुत खूबसूरत लग रही हो। प्यारे, तो मैं चलती हूँ। आज मैं देखूंगा ही तुम दोनों आखिर कर क्या रहे हो। खो गया। शूरान, क्या कर रही हो? छांग वेई, मैं तुम्हारे पीछे आया हूँ। मेरे पीछे? मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? छांग वेई, मैं तुम्हारे पीछे आया क्योंकि तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं बहुत देर से सोच रहा था, आज आखिरकार तय किया अपनी भावनाएं जताने का। मुझे तुम पसंद हो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। शूरान, तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें लगता है मैं फिर से तुम पर विश्वास करूंगा? छांग वेई, मैं झूठ नहीं बोल रही। बस तुम मेरे साथ रहने को तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। शूरान, चाहे तुम कुछ भी सोचो, हम दोनों के बीच कुछ भी संभव नहीं है। छांग वेई, वास्तव में आपको इतना जिद्दी होने की जरूरत नहीं है। शैशन उतनी सरल नहीं है जितनी आप सोचते हैं। अगर हम साथ होते तो मैं उससे भी ज्यादा आपसे प्यार करती, और साथ ही मैं आपसे कोई भी रहस्य नहीं छुपाती। मैंने कह दिया था हमारा होना मुमकिन नहीं है। भले ही यू शैशन ने शादी से धोखा दिया हो, यह मेरे लिए शादी से धोखा देने का कारण नहीं बनता। जब तक हम एक दिन भी पति पत्नी हैं, मैं ऐसी बात कभी मंजूर नहीं कर सकती। क्या यह इसके लायक है? आप शैशन के लिए इतने वफादार हैं, लेकिन इसका बदले में आपको क्या मिल रहा है? क्या आप जानते हैं, आपकी पत्नी इस वक्त किसी और मर्द के साथ है। क्या तुम जानते हो? यू शैशन कहाँ है? तुम मुझे बताओ। खुद ही देख लो। क्या? ज़ूरैन, यह तस्वीर तुमने कैसे खींची? यू शैशन अभी कहाँ है? मैंने तुम्हें लोकेशन भेज दी है, जाना चाहो तो जाओ। क्या मैं सच में उससे इतनी बुरी हूं? छोटे जान, बेसब्री से इंतजार कर रहे हो ना? शैशन, क्या तुमने मुझे धोखा दिया है? मुझे बचाओ। शैशन, पति जी, वांग जुनताओ ने मुझे बेहोश करने की दवा दी है। क्या? कल ही हम तलाक ले लेंगे। मैं अपने भाई से कहूंगी कि वह तुम्हें नौकरी से निकाल दे।
पत्नी, पत्नी, मेरी बात सुनो पत्नी, मैं समझाता हूँ। हाओलियांग, तुमने मेरी पत्नी को भगाया था ना, फिर कैसे लौट आए? तुम ये छोटे प्यारे, तुम्हारी पत्नी का रहस्य तुम्हें अभी तक पता नहीं है ना? मेरी पत्नी का रहस्य यह है कि उसे किसी और का बच्चा है। क्या तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं कैसे किसी और का बच्चा पैदा कर सकती हूँ? शैशन, मुझसे मत छुपाओ, मुझे सब पता चल गया है। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं पता। मैंने कभी भी तुम्हारे साथ गलत नहीं किया। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? यह क्या है? तुम लड़कियों को मुझसे बेहतर पता होगा। यह मैंने कल बाथरूम के कूड़ेदान में पाया था। यू शैशन, तुम सच में अच्छी नहीं हो। गर्भवती हो? किसका बच्चा है? मेरा नहीं है। उसकी बातों पर मत जाओ। सच सामने है और तुम अब भी मुझसे झूठ बोल रही हो। मैंने वास्तव में नहीं किया। शान शान, मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर तुम्हें वाकई किसी और से प्यार है तो मैं तुम्हें खुशी से जाने दूंगी, तुम्हें अपनी खुशी तलाशने दूंगी। लेकिन तुम्हें सबसे बुरा काम मुझे धोखा देना था। मैं अब तक भी तुम मुझे सच नहीं बता रहे। तुम कब तक छुपाते रहोगे? मैं बोलो, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बोलो। झांग वेई, अब मैं कुछ भी समझाऊं कुछ फायदा नहीं। ठीक है, चलो तलाक लेते हैं। क्यों? तुम ऐसे कैसे बन गए? वांग जुनताओ की पत्नी, तुम्ही ने बुलाई थी। हाँ झांग वेई, मैंने तुमसे कहा था, शानशान कोई साधारण औरत नहीं है। झांग वेई, पहले मेरे साथ चलो। कहा? पहले मेरे घर चलते हैं। पहले कुछ फल खाओ। घर में पीने को कुछ नहीं है, मैं पानी ले आता हूं। क्या मैंने वाकई गलत देखा? क्या शानशान लालची औरत है? क्या वह पैसे के लिए मुझे धोखा देगी? कुछ भी हो, शानशान मेरी सबसे प्यारी औरत। मैं चाहता हूं वह खुश रहे। झांग वेई और यू शानशान आखिरकार तलाक ले रहे हैं। योजना पूरी तरह सफल रही। इसका क्या मतलब है? क्या मैं और यू शानशान किसी की साजिश का शिकार हुए हैं? मैं गर्भवती हूं, तुम्हारी। बहुत अच्छा, ये टेस्ट स्ट्रिप झांग वेई के घर फेंक दो। उनके रिश्ते में फूट डालो। मैं तुम्हारा बच्चा ले रही हूं, तुम जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। कैसी जिम्मेदारी? कौन जाने ये बच्चा मेरा है भी या नहीं। जिम्मेदारी लेनी है तो झांग वेई के पास जाओ। तुम बेईमान हो। क्या इसका मतलब है शानशान गर्भवती नहीं है? गर्भवती तो जूरान है और शानशान ने मुझे फंसाने की कोशिश नहीं की। जूरान ने मुझे फंसाने की कोशिश की। यह सब कुछ जूरान और गुआंगमिंग की साजिश थी। क्या ऐसा है? लेकिन फिर शानशान ने स्पष्ट रूप से गर्भवती नहीं थी, फिर उसने क्यों मांग लिया? भले ही मैंने उसे गलत समझा। बस अस्पताल जाकर वह अपनी बेगुनाही साबित कर सकती थी। तलाक तक पहुंचने की जरूरत नहीं थी। गुआंगमिंग आखिर है कौन?
वह वांग जुनताओ है। मुझे साफ पूछना होगा। क्या तुम वही व्यक्ति नहीं हो जो अभी था? तुम फिर कैसे आ गए? यू शानशान कहाँ है? हम कैसे जाने? तुम हमसे क्यों पूछ रहे हो? जब मैं गया था यू शानशान साफ यहीं थी। वो चली गई है। यह नहीं हो सकता। यह तो तुमने ही मुझे मैसेज भेजकर उकसाया था। तुम और शूराम मिलकर मेरी पत्नी के साथ षड्यंत्र रच रहे थे। मेरे पास तुम्हारी चैट रिकॉर्ड भी है। गुआंगमिंग, तुम्हें आखिर कहना क्या है? प्यारी प्यारी, गलतफहमी हो गई। और राम से वो मेरा वीचैट नहीं है। देखो तो, ये मैं हूँ। बस इसने मेरे जैसा ही वीचैट नाम और प्रोफाइल पिक्चर इस्तेमाल किया है। आखिर हुआ क्या है? यह गुआंगमिंग आखिर है कौन? मैं कसम खाता हूं, ये मैसेज मैंने कभी नहीं भेजे। ये कैसी बात है? अगर पता चला कौन है तो मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। उस दिन क्लब में तुम मुझसे मेरी पत्नी का राज कहने वाले थे। आखिर था क्या? कौन सा राज? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। और क्या छुपा रखा है मुझसे? बोलो, उसका राज क्या है? अगर मैं कह दूं तो तुम मुझसे तलाक नहीं लोगी ना। दरअसल यू शानशान का राज ये है कि अच्छा, तुम कहते हो तुम दोनों में कुछ नहीं है। उसकी पत्नी का फोन तुम्हारे पास कैसे आ गया? मुझे भी नहीं पता क्या हुआ। स्पीकर पर लगा दो। यू शानशान, तुमने मुझे क्यों बुलाया? वांग सर, मैं तुम्हें याद कर रही हूँ। क्या आज रात मेरे पास आ सकते हो? शानशान, हम दोनों के बीच कुछ नहीं है। तुम बेकार बातें मत करो। वांग सर, मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए अच्छे हो। पहले मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मुझे बहुत अफसोस है। इसलिए आज रात मैं तुम्हें एक बार में सब कुछ वापस करना चाहती हूँ। ये शानशान, तुम अपना लोकेशन भेज दो, मैं अभी आता हूं। तुम्हारी पत्नी ने लोकेशन भेज दिया है। अपनी कार की चाबी और अक्सर पहनने वाले कपड़े मुझे दे दो। विरोध मत करो, कोई फायदा नहीं। यह आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। वांग जुनताओ, ये तुमने सोचा नहीं होगा। आज तुम्हारा भी यही हाल हो गया। बूढ़े चालबाज, हिलो मत, बेकार है। तुम्हारी दिन रात सोची यू शानशान असल में मेरी औरत है। क्या? वही तुम्हारा अफेयर पार्टनर है। वह आखिर है कौन? वांग जुनताओ, तुम्हें बहुत जानने की इच्छा हो रही है कि मैं कौन हूं। आज मैं तुम्हें मरने से पहले सब साफ कर दूंगा। तुम हो? सोचा नहीं होगा ना, मैं हूं। वांग जुनताओ, मैंने तुम्हारे साथ 7 साल काम किया। इन 7 सालों में मैंने तुम्हारे प्रति पूरी निष्ठा दिखाई, तुम्हें खुश करने के लिए। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड तक तुम्हें सौंप दी, पर तुमने क्या किया? लालची बन गए, शान पर भी नजर डाल ली। तुम्हें पता है, शान मेरी पहली और सच्ची प्यार थी। तुमने उसे मुझे डराने के लिए इस्तेमाल किया। अगर तुम्हें वो नहीं मिली तो मेरी मैनेजर की पोस्ट छीन लेते। मैंने अपनी पोस्ट बचाने के लिए मैनेजर का पद मैंने सह लिया। मैंने शान का राज तुम्हें बता दिया ताकि तुम उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर उसे दबा सको। मैं तुम्हारा कुत्ता बनकर रहा, बार बार तुम्हारे और शान के लिए मौके ढूंढे, पर तुमने क्या किया? एक हर एक कछुए के लिए पुरानी दोस्ती भूल गए। तुम मेरी मैनेजर की पोस्ट भी छीनना चाहते हो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम निकम्मे, तुम क्यों? शानशान और झाओलियांग पहले से जानते थे। शानशान ने मुझे क्यों नहीं बताया? शानशान का राज आखिर है क्या?
वांग जुनताओ, तुमने बेईमानी की। तुम मुझ पर गुस्सा मत करना। ओ हाँ, एक बात और, तुम्हें लगता है तुम मर गए तो मैं मैनेजर नहीं बन पाऊंगा? तुम गलत हो। सच बताओ, तुम्हारी बीवी तो पहले ही मेरी हो चुकी है। तुम मरने के बाद मैं तुम्हारी बीवी के साथ कानूनी तौर पर रह सकूंगा। तब तो क्या सिर्फ मैनेजर, शायद तुम्हारी पोस्ट भी मेरी हो जाए। अरे तुमने गलत इंसान पकड़ा। मैं वांग जुनताओ नहीं हूं। तुमने गलत आदमी को मार डाला। तुमने बहुत बातें कर ली। तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे? क्या हमने मिलकर खूबसूरत भविष्य की कल्पना नहीं की थी? क्या हम सब तय नहीं कर चुके थे? वांग जुनताओ को खत्म करके मैं बन जाऊंगा शाखा कंपनी का जनरल मैनेजर। तुम्हें मैनेजर बना दूंगा। तुम मेरी बीवी बन जाना। हम साथ खुशी से रहेंगे। मैं तुम्हारी बीवी कब बनने वाली हूँ? मैं तुम्हारे साथ खुशहाल जिंदगी कब बिताने वाली हूँ? वो सब झूठ था। तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? वो सब तुम लोगों की वजह से हुआ। तुम्हें पता था मेरा वो राज मेरे पति को नहीं पता चलना चाहिए। तुम लोग लगातार मुझे धमकाते रहे, दबाव डालते रहे, मुझे मेरे पति के साथ गद्दारी करने के लिए मजबूर किया। अब मैं बर्बाद हो गई हूँ, मेरा परिवार भी तुम लोगों ने बर्बाद कर दिया। मुझे शानशान पर भरोसा करना चाहिए था। उसने मेरे साथ गद्दारी नहीं की। लेकिन शानशान ने जिस बात का जिक्र किया था, आखिर वो क्या थी? तुम क्या करने वाले हो? ताकि वो राज हमेशा के लिए गायब हो जाए। बस तुम लोगों को गायब करना होगा। शानशान में गलत थी। अब से मैं उस बात से तुम्हें कभी नहीं डराऊंगी। मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं करूंगी। तुम्हें पता है इसके क्या नतीजे होंगे? तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जब तक तुम लोग हैं, मैं अपने पति के साथ शांतिपूर्ण जिंदगी नहीं जी सकती। अपने पति को वापस पाने के लिए ये सारा खतरा मोल लेने लायक है। चाहे मर ही क्यों न जाऊं, मैं खुशी खुशी मर जाऊंगी। उस साल आखिर हुआ क्या था? तुम बेवकूफी भरा काम मत करना। चाहे तुम्हारा राज कुछ भी हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं वांग जुनताओ नहीं हूं। मैं गलत था। अब से मैं कभी नहीं कहूंगा। मैं तुम्हारा पति हूं। भगवान की कसम खाता हूं। बचाओ, किसी को मार रहे हैं। चिल्लाओ मत। वांग जुनताओ, अगर तुमने एक आवाज भी निकाली तो तुम्हारी हालत भी उसी जैसी होगी। शानशान को यकीन है कि मैं ही वांग जुनताओ हूं। इतनी कम रोशनी में वो मुझे साफ देख भी नहीं सकती। मैं बोल भी नहीं सकता। क्या मुझे ऐसे ही अपने सबसे प्यारे इंसान के हाथों मरना पड़ेगा? लगता है आज मेरी किस्मत में यही लिखा है, अपने प्यार के हाथों मरना। मुझे कोई अफसोस नहीं। शानशान नहीं, ऐसा मत करो। अभी जल्दबाजी मत करो, यह गैर कानूनी है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। आज मैं उन दोनों को गायब कर दूंगा। तभी मेरा वह रहस्य हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। तभी मेरा पति मुझे नहीं छोड़ेगा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी मानसिक स्थिति सामान्य नहीं रही? हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा रहस्य आखिर है क्या। लेकिन तुम्हारा और का शादी से पहले का मामला है। अगर सच्चा प्यार है तो झांग वेई तुम्हें माफ कर देगा। नहीं, हमारा प्यार बिल्कुल परफेक्ट है। हम एक दूसरे की नजरों में बिल्कुल परफेक्ट हैं। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि झांग वेई के दिल में मेरी कोई कलंकित छवि हो। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारे पति पर भी दाग लगा है। झांग वेई पर दाग? असंभव। झांग वेई परफेक्ट है। मेरे पास सबूत है। मेरे साथ की तस्वीरें हैं। झांग वेई इतने पाक साफ नहीं है। देख रही हो, तुम्हारा आदमी भी परफेक्ट नहीं है। यह सब तुमने उसे बहकाया है।
छोटी प्यारी, तुमने अपने पुराने यार झाओ लियांग के लिए मेरे पति को बहकाया। माफ नहीं किया जाएगा। पहले शांत हो जाओ। मैं मानती हूँ पहले मैं थोड़ी या मैं अंधी थी, झाओ लियांग के कहने पर चलती थी, लेकिन जब से उसने मुझे वांग जुनताओ को दे दिया और हमारी दोस्ती गहरी हुई है, मेरा रवैया बदल गया है। मैं सच में चाहती हूँ कि तुम अच्छे से रहो। झूठी, मेरे पति को बहकाती है, फिर भी कहती है मेरे लिए अच्छा चाहती है। मेरी भी कई कमजोरियां झाओ लियांग के हाथ में है। कई बार मेरे हाथ में कुछ नहीं होता, लेकिन मैं तुम्हारी मदद पूरी कोशिश से कर रही हूँ। अगर मैं ना होती तो तुम पापा कैसे जाओ और झाओ लियांग के जंगल से। बेशर्म, नीच औरत, अब भी मुझे बेवकूफ बनाना चाहती है। आज मैं तुम्हें और उन दोनों आदमियों को मार डालूंगी। नहीं, पिया, माफ करना। माफी मांगने वाली तो मैं हूं। पहले तुम जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करती हूं। भले ही पत्नी ने आखिरकार लाइटर नीचे रख दिया, लेकिन उसे अपनी आवेगपूर्ण हरकत की कीमत चुकानी पड़ेगी। झाओलियांग ने सोचा भी नहीं था। उसने शानशान की हरकत पर सख्ती से कार्रवाई की जिद की। हमारे साथ चलो। इससे उसे भी सजा मिल गई जिसकी वह हकदार था। वांग जुनताओ भी फंस गया। मैं जब भी समय मिलता पत्नी से मिलने जाता हूं। जेल की सलाखें हमारी रुकावट नहीं बनी, बल्कि हम एक दूसरे को और ज्यादा कदर करने लगे, साथ बिताए पलों को संजोने लगे। पत्नी कई बार अपना राज बताना चाहती थी, लेकिन मैंने टाल दिया। झाओलियांग की सजा से मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि वह राज जरूर उसकी दर्दनाक यादें हैं। मैं पत्नी के जख्म फिर नहीं खोलना चाहता, उसे फिर दर्द नहीं देना चाहता। समय बीतने के साथ मेरे दिल में उम्मीद और बढ़ती गई, क्योंकि मेरी और पत्नी की मुलाकात का दिन ब दिन करीब आ रहा था। प्यारी, आज फिर से हमारी शादी की सालगिरह है। यह तुम्हारे लिए है। पति जी, कौन है? डिलीवरी वाला। किसी ने तुम्हारे लिए सामान भेजा है। किसी ने मुझे तुम्हारे लिए तोहफा देने भेजा है। तुम्हें शादी की सालगिरह मुबारक हो। यह तोहफा किसने भेजा है? ये मुझे नहीं पता, और ये 2 चिट्ठियां भी तुम्हारे लिए हैं। यह शुरान ने भेजा है। उसने हम दोनों के नाम एक एक चिट्ठी लिखी है। झांग वेई, जब तुम यह चिट्ठी पढ़ रहे होगे, तब तक मैं शायद इस शहर से जा चुकी होंगी। यह चिट्ठी लिखकर मैं तुमसे फिर कहना चाहती हूँ, माफ करना। फोन कॉल और मैसेज, वो सब मैंने और झाओलियांग ने मिलकर किया था। मकसद था तुम्हारा परिवार तोड़ना। इसलिए तुम शानशान पर शक करना बंद कर दो। वह तुमसे प्यार करती है। मैं कभी प्यार में अंधी थी उसके लिए। ऐसा कुछ सकी। मुश्किल से तुम्हें शॉपिंग पर ले आई, लेकिन वो तो बदमाश निकला। यहाँ के पहाड़ पानी सिर्फ मेरा फायदा उठाना चाहते थे। बहुत अच्छे हैं। देखो, ये पानी तो पीने लायक है। जब झाओलियांग ने मुझे वांग जुनताओ को सौंप दिया था, तब मैं प्यार से पूरी तरह निराश हो गई थी, जब तक मैंने तुम्हें नहीं देखा। तुम्हारे साथ रहने के बाद ही मुझे पता चला कि असली मर्द कैसा होता है। मुझे अनजाने में ही
तुमसे प्यार हो गया। मुझे पता है तुम्हारे और शान के बीच मेरी कोई जगह नहीं है। तुम दोनों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे फिर से प्यार पर भरोसा करना सिखाया। मैं एक नई यात्रा शुरू करने जा रही हूँ। शान, तुम्हें ये चिट्ठी लिख रही हूँ क्योंकि कुछ बातें मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। शान वही एक अच्छा आदमी है। मेरा उसके साथ कुछ नहीं है। उस दिन वैसा कहना सिर्फ इसलिए था ताकि तुम्हारे मन में इतना अपराध बोध न रहे। मैं भी तुम्हारी तरह झाओलियांग के हाथों में फंसी हुई हूँ। भले ही मैं समझ गई हूँ, फिर भी मुझे कुछ अनचाहे काम करने पड़ते हैं। लेकिन मैं भी तुम्हारी मदद कर रही हूँ जहां तक हो सके। हमें बस ऐसे ही करना है। वो हमारी बात न मानने की हिम्मत नहीं करेगी। फिर क्या, वो खुद ही। जब मुझे पता चला कि झाओलियांग और वांग जुनताओ तुम्हारे खिलाफ कुछ करने वाले हैं, मैंने जिस तरह से कर सकती थी, झांग वेई की जितनी मदद कर सकी की। उम्मीद है वह सतर्क रहे और तुम्हारी रक्षा करे। जिस दिन तुम्हारा हादसा हुआ, मुझे पता था झाओ लियांग जरूर संपर्क करेगा। जानबूझकर मेरा और झाओ लियांग का फोन झांग वेई को दिखाया ताकि उसे सच्चाई पता चले और उसे एक चुनाव करने दिया। जब पता चला कि तुम सब गानमेन पहाड़ में चले गए, मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैं वहां पहुंच गई। इसी से त्रासदी टल गई। खैर, यही वो बातें हैं जो मैं तुमसे कहना चाहती थी। हालांकि मैं तुम्हारी माफी की उम्मीद नहीं करती, लेकिन आखिर में मैं फिर से तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। माफ करना। पुराने दर्द, क्या उन्हें भी छोड़ देना चाहिए? इंसान को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो तुम्हें और झूठ बोलने पड़ते हैं। दरअसल मैं झाओ लियांग को ज्यादा समय से जानती हूँ। हम कॉलेज के सहपाठी थे। एक बार सहपाठियों की पार्टी के बाद नशे में धुत होकर उसने मेरी नग्न तस्वीरें ली और बार बार उन तस्वीरों का इस्तेमाल करके मुझसे बहुत बुरे काम करवाता रहा। काम करने के बाद मैं तुमसे मिली। मुझे लगा तुम दुनिया के सबसे अच्छे आदमी हो। मेरी नजरों में तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। मैं तुमसे बहुत गहराई से प्यार करने लगी। लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था, जिस शख्स ने मेरी पहली रात ली थी, वह भी मेरी कंपनी में आ गया। नमस्ते मिस्टर वांग। और गंदे तरीकों से मेरा बॉस बन गया। झाओ लियांग बेहद बेशर्म इंसान है। जब भी मौका मिलता वह तस्वीरों से मुझे धमकाता, मुझे पाना चाहता है। मुझे डर है कि तुम्हारी नजरों में मैं परफेक्ट नहीं रहूंगी, इसलिए अपनी सीमाओं को बचाते हुए मुझे उसके सामने झुकना पड़ा। तुम भूल मत जाना, मेरे पास तुम्हारा राज है। झुकने का नतीजा सिर्फ और ज्यादा दबाव था। वांग जुनताओ को खुश करने के लिए झाओ लियांग ने मेरा राज वांग जुनताओ को बता दिया, ताकि वांग जुनताओ भी मेरी कमजोरी जान ले। मुझे वांग जुनताओ के साथ ट्रिप पर जाना पड़ा। इस तरह की यातना ने मुझे तोड़ दिया और बुराई की जड़ें धीरे धीरे बढ़ने लगीं। बाकी बातें तुम जानते ही हो। मुझे पता है तुम मेरे एहसासों का ख्याल रखते हो, इसलिए चुप रहे। लेकिन आज मैं आखिरकार दिल खोल सकती हूँ। यह छुपा हुआ राज तुम्हें बता सकती हूँ। चलो पत्नी, हम अपने आने वाले बच्चे के लिए कुछ छोटे कपड़े और जूते खरीदे और साथ ही अपनी पत्नी को एक बढ़िया खाना खिलाऊं। पति,
मैंने तुम्हारे लिए एक चिट्ठी लिखी है। क्या तुम पहले उसे पढ़ना चाहोगे? यह सब अब मायने नहीं रखता। हमारा पूरा परिवार साथ रहे, यही सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, शान शान। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। हम हमेशा साथ रहेंगे।